हर दर्द वाला में के मारे हुए क्या देते हैं। हम तो बस उन की निगाहों को दुआ देते हैं। हम तो बस उन की निगाहों को दुआ दे। बंदा बनना बंदा बनना बंदा बनना है खुदा का, तो गदा बन उनका। बंदा बनना है खुदा का, तो गदा बन उनका। जो फकीरों को शहंशाह बना देते, जो फकीरों को शहंशाह बना। अक्ल वालों दाद न दो, खैर है, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं। पैसे चाह पानी माफी कोई शायद देने की लोड़ नहीं, खाली तवज्जो देनी, सिर्फ तवज्जो। अक्ल वालों अक्ल वालों अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ के जुनून। अक्ल तो अय्यार है, 100 भेस बना लेती है। इश्क बेचारा न जाहिद न मुल्ला न हकीम। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ के जुनून। गर हो इश्क तो कुफर कुफर भी मुसलमानी न हो, तो मर्द मुसलमान काफिर हो जिंदी। आगते इश्क दस एक बराबर, पर यारो इश्क दस एक तेरा। अगते साढ़े कखते काने, इश्क सड़े तन में अगदा। अगदा दारू मीते पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा। गुलाम फरीदा उत्ते कख नहीं रहिंदा, जिथे इश्क जुरां दा डेरा। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनून।
इश्क वाले हैं जो हर चीज लौटा देते हैं। इश्क वाले हैं जो हर चीज लौटा दे। खालिक़ कायनात तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद हदीये दुरूद सलाम बरकाह सरवर दो आलम सारे बोले सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करने के बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, यमीनो यसार जमी उलमाए कराम, मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के गुलशन के फैज़याब क़िबला शाह साहिब, कारी साहिब, अल्लामा एहसान साहिब, इंतज़ामिया मस्जिद, इंतज़ामिया महफ़िल, शुरकाए महफ़िल, मैं सब के इनफरादी तौर पर नाम लेता तो बाइस सादत होता, लेकिन मैंने एक और तकरीर ज़रा आगे जाकर दूसरी करनी है। मैं आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता और ज़ाया भी नहीं करना चाहता। बिला नाम लेने से टाइम ज़ाया ना होता, लेकिन मैं फोकस अपने टॉपिक पे क़िबला फरमा रहे थे कुरान, अली, साहिब कुरान, रमज़ान, ये चार टॉपिक अगर रमज़ान से मतलब रोज़ा, ये चार टॉपिक अगर मैं 40 मिनट में ठीक बयान कर दूँ, कबूल है? बोलने हले हले। एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म है मादा, रूह है पावर। आवाज पावर है, रोशनी भी पावर है। आवाज पर सेकंड 1150 फुट दूर जाती है, रोशनी पर सेकंड 1,86,000 मील दूर जाती है। कोई फिजिक्स वाला, वेलोसिटी वाला, कोई केमिस्ट्री वाला बैठा है, नोट करें। आवाज पर सेकंड 1150 फुट दूर जाती है, ये भी पावर है। और रोशनी पर सेकंड 1,86,000 मील दूर जाती है, ये भी पावर है। ये पावर है लेकिन कम है, वो पावर है लेकिन ज्यादा है। पावर कम हो या ज्यादा, हर पावर की इंतहा है। मौजू बना रहा हूं, कम हो पावर या ज्यादा, उसकी इंतहा है। रूह क्या है? पावर। मौला रूह की पावर की इंतहा क्या है? फरमाया सारी कायनात की ताकतें एक तरफ, रूह की ताकत। रूह की ताकत की लिमिट कोई नहीं। क्यों नहीं? आगे चलता हूं, आपको बताता हूं, समझाऊंगा, अधूरा नहीं छोड़ के जाऊंगा। जिस्म बना है मिट्टी से, गालबन इसीलिए इसकी तमाम ज़रूरियात भी मिट्टी पूरा करती है। जिस्म की तमाम ज़रूरियात और खुराक मिट्टी पूरा करती है, क्योंकि बना मिट्टी से है। लेकिन रूह मिट्टी से नहीं बनी। जिस्म की खुराक इस वतन से आती है, क्योंकि जिस्म का वतन वो है, रूह का वतन ये नहीं। रूह आलम बाला की शय है, इसकी खुराक उधर से आई है जो रब का कुरान है। इधर से आने वाली खुराक से जिस्म का गुजारा होता है, रूह का नहीं होता। और इधर से जितनी खुराक आए, अगर तकड़ी खुराक आए तो जिस्म उससे आम रूटीन से बाकी लोगों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और जब जिस्म ताकत में आए तो इसका एक मिजाज है, हर ताकत वाला दूसरे पे बादशाही करना चाहता है। और कोई जितनी ताकत वाला हो उतनी बादशाही करता है। कोई घर पे, कोई खानदान पे, कोई मोहल्ले पे, कोई इलाके पे, कोई हल्के में, कोई सूबे का बादशाह बनता है, कोई मुल्क का, और कोई अमेरिका जैसा सारी जमीन का बादशाह बन बैठता है। लेकिन ये सारी बादशाही जिस्म की है। लेकिन अगर रूह को ताकत मिल जाए, रूह को खुराक मिल जाए, रूह पावर में आ जाए तो बादशाही रूह भी करती है। लेकिन जिस्म की बादशाही जमीन से लेकर जमीन तक होती है। लेकिन जब रूह ताकत में आए तो इसकी बादशाही आलम नासूत से निकलकर आलम मलकूत तक चली जाती है। वो बोल गोल्डे शरीफ रहा होता है, उसकी बात मानी आसमानों पर जा रही है, आसमानों पर जा रही है, आसमानों पर जा रही है।
जिस्म अपने वतन का बादशाह बनता है, रूह अपने वतन की बादशाह बनती है। वो चलता सियाल शरीफ में है, उसे सलामियां आसमान के फरिश्ते कर रहे होते हैं। वो बैठा लाहौर में, दाता अली अजमेरी लाहौर में बैठा होता है, उसके तज़किरे आसमानों पे रब के मलाइका कर रहे हैं। लेकिन हम वो लोग हैं, रमजान मुबारक है, रोजे रखते हैं, सहरी यहां तक नहीं, इत्थे तक सहरी करिए चस ही नहीं होंगी, यहां तक हम सहरी करते हैं। और अफ्तारी भी कमोबेश यहां तक ही होती है। एक डंग दिन का हम रोटी नहीं खाते, और असर के बाद बीपी लो होता है। रमजान भी समझा रहा हूं, कुरान भी समझा रहा हूं, और अली भी समझाऊंगा, सुनिएगा। एक डंग कुछ नहीं खाया, असर के बाद खबरदार घर में कोई निक्का, खबरदार निक्के आज रौला नहीं पावना, आज रोजा गलत होया मैंने, खबरदार को घर बोले। क्यों? एक टाइम जिस्म को खुराक नहीं मिली तो शुगर लो है, बीपी लो है, मिजाज चिड़चिड़ा हुआ है, तबीयत आगे पीछे है सारी। अगर एक वक्त का खाना न मिलने से जिस्म की ये हालत है तो सोचिए, रूह जब सुबह अजान होती है, रूह कहती है उठ चलिए मेरी खुराक का वक्त है, मस्जिद नहीं गया, रूह भूखी रह गई, जोर फिर अजान हुई, फिर नहीं गया, रूह फिर भूखी रह गई, असर फिर भूखी रह गई, मगरिब फिर भूखी रह गई, इशा फिर भूखी रह गई, अगला दिन फिर भूखी रह गई, अगला दिन हफ्ता गुजर गया। जुम्मे वाले दिन सुन्नतें अदा हो रही थी, दौड़ता दौड़ता मस्जिद में आया, जुम्मे की 2 रकत पढ़ी, फिर दौड़ पड़ा, दुआ में भी शामिल नहीं हुआ। 7 दिन, हर दिन में 5 डंग रूह भूखी रहे, पूरा हफ्ता रूह को कुछ न मिले तो क्या समझते हैं, रूह कमजोर नहीं होती? ये याद रखिएगा, जिस्म को खुराक मिलती है तो जिस्म ताकतवर होता है, रूह को साथ न मिले तो रूह कमज़ोर हो जाती है। और गालिब वो होता है जो ताकत वाला होता है, रूह कमज़ोर होती जाती है, जिस्म गालिब होता जाता है। और जिस्म रूह के ऊपर गालिब आ जाता है, रूह की सलाहियतें दब जाती हैं। लेकिन अगर इसके उलट हो जाए, सहरी के वक़्त अजान से पहले उठकर वज़ू करके तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाए, तहज्जुद के लिए आके खड़ा हो जाए, अल्लाह अकबर कहेगा, रूह को खुराक मिलना शुरू हो गई। तहज्जुद पढ़ के अभी देखा अजान का वक्त है, तस्बीह शुरू हो गई, तस्बीह पढ़ते पढ़ते अजान हुई, उठ के मस्जिद को आ गया, रास्ते में पढ़ते पढ़ते आया, आके 2 रकत नमाज सुन्नत अदा की, 2 रकत नमाज अभी फ़र्ज नमाज में टाइम है, अभी कुरान पाक खोल लिया, तो ये रूह को खुराक तहज्जुद में भी मिली, जिक्र में भी मिली, तस्बीह में मिली, चलते आते मिली, सुन्नतों में भी मिली। अब कुरान से फिर रूह को खुराक मिल रही है, फिर फ़र्ज जमात खड़ी हो गई, अल्लाह अकबर, आके अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह अकबर भी रूह की गज़ा है, सुबहानक अल्लाहुम्मा ये भी रूह की गज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये भी रूह की गज़ा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये भी रूह की गज़ा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम ये भी रूह की गज़ा है, सुबहान रब्बियल आला। तस्बीहात है ना, अल्लाह का जिक्र है, ये सारी रूह की गज़ा है, रूह को गज़ा मिल रही है। नमाज मुकम्मल हुई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ला इलाहा इल्ला, ये फिर रूह की गज़ा है। जब ये पढ़ चुका सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सारी रूह की गज़ा है, ये मिलती गई। दुआ हुई, दुआ मुख्ल इबादत, दुआ इबादत का मकसद है, फिर ये गज़ा मिली। इस गज़ा के मिलने के बाद अब बाकी उठ के चले गए, इसने कुरान पाक खोला, यहाँ निशानी रखी थी, फिर पढ़ने शुरू हुआ, सूरज तलू हुआ आया, चाश पड़ी, इशराक पड़ी, घर आया, नाश्ता किया, चाबी उठाई, किसी ने जाके दुकान खोली, किसी ने गड्डी टैक्सी स्टार्ट कर ली, किसी ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया, किसी ने को कई बेलचा उठा हुआ, हर कोई अपने अपने काम को लग गया। लेकिन जिसके नाम से आगाज किया था वो अब भी दिल में पढ़ रहा है, याद कर रहा है, उसका जिक्र कर रहा है। सारा दिन ऐसे गुजरता है, काम भी करता जाता है, रब का जिक्र भी करता जाता है। कैसे? बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, नाले चरखा कता नाले कार करा, हाथ कार वाले दिल यार वाले, मेरा चरखा घूं घूं करदा है, दिल मेरा तू तू करदा है, नाले पूणी कता नाले कार करा, हाथ कार वाले दिल यार वाले। सारा दिन
से गुजरता है, जोर पड़ता है, असर पड़ता है, मगरिब पड़ता है, इशा पड़ता है, इशा पढ़ के किसी ने वाक़या पढ़ी, किसी ने मुल्क पढ़ी, किसी ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, किसी ने अल्लाहुम्मा बेस्मिका का मूत वाक़या, ये करके सो जाता है। जिसके नाम से उठ के आगाज किया था उसी के नाम पे सोने लगा है। जब एक दिन यूं रूह को गज़ा, और ये रूह के लिए कणक नहीं है, ये रूह के लिए कोई मतलब चावल नहीं है, ये रूह के लिए मक्खन और मलाई है, तहज्जुद, ये बूस्टर डोज है। ये रूह के लिए जब मुसलसल मिलना शुरू हो जाती है, अब रूह उसकी तकड़ी होना शुरू हो जाती है, ताकत में आना शुरू हो जाती है, रूह को खुराक मुसलसल पे हम मिल रही है। अब रूह ताकतवर होते 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 इस मकाम पर आ जाती है कि रूह का ताल्लुक बिल्लाह कायम हो जाता है। पहले जिस्म रूह पर गालिब था, अब रूह जिस्म पर गालिब आ गई है। सुनना सुनना सुनना, मैंने कहा था आगे चल के बताऊंगा कि रूह अनलिमिटेड क्यों है, इसकी पावर अनलिमिटेड क्यों। अब वो मकाम है जिस्म में ये सलाहियत नहीं है, ये रवायती तकरीर नहीं है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर रूह और जिस्म को समझ जाएं, इनकी अफादियत व अहमियत को समझ जाएं, तो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। हमारी ज़िंदगी गुजारने का रंग ढंग, वो चाल वो सारी बदल सकती है। यहाँ पे समझना, जिस्म में ये सलाहियत नहीं कि वो अनवारो तजल्लियात इलाहिया की जाल चल सके, लेकिन रूह ये सलाहियत रखती है कि अनवारे इलाहिया आए तो वो कबूल कर सके, तजल्लियात इलाहिया आए तो वो कबूल कर सके, फैज़ इलाहिया आए तो वो कबूल कर सके। रूह ये सलाहियत रखती है। अब जब रूह इतनी, एक दिन यूं गुजरा, अगला दिन यूं गुजरा, हफ्ता गुजर गया, 2 3 4, अब रूह पाकीज़ा हो गई, अब रूह जिस्म पर गालिब आ गई। अब एक ये आंख देखती है, एक रूह की आंख है वो देखती है। अब ये आंख बंद हो जाए उसे तब भी नजर आता है, अब दूर हो तो तब भी नजर आता है, अब करीब हो तब भी नजर आता है, क्योंकि अब उसकी रूह उस मयार पे पहुंची है। हदीस कुदसी यहाँ पे टच कर रहा हूँ, आपने सुनी होगी अल्लामा साहिब से। रब फरमाता है इस मकाम पर जब बंदा आता है, मैं रब उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। मुहद्दिसीन ने शरह की, फरमाया आंख उसकी होती है, देखने की ताकत खुदा की होती है, कान उसके होते हैं, सुनने की ताकत खुदा की होती है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ने की ताकत खुदा की होती है, ज़बान उसकी होती है, बोलने की ताकत खुदा की होती है। लेकिन जो तसव्वुफ वाले मुहद्दिसीन थे वो एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने कहा सुनो, आंख उसकी होती है, देखने की ताकत खुदा की नहीं होती, बल्कि देखना खुदा का होता है। कान उसके होते हैं मगर सुनना खुदा का होता है, ज़बान उसकी होती है मगर बोलना खुदा का, मगर बोलना। That is the point. यूं समझ के आओ, तेरे मेरे सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जिसे अली नहीं समझ आया, जिसे वली नहीं समझ आया, अगर यूं समझ के आए कि क्यों, मुहद्दिसीन फरमाते हैं सामे अल करीब वल बईदा, अब जब रूह जिस्म पर गालिब आती है, वो करीब से भी सुन लेता है, दूर से भी सुन लेता है। सुन्नत है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, गाजवाज के प्रोफेसर ते खान बन के नहीं, नौकर ते गुलाम बन के जवाब देना। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ये है हले मसे गला गर्म तो ना, ऐसा ठंडा नहीं करना। तुसी ना तो पढ़ने गल याद रखनी, कदी लम्मी तकरीर या करना पवे दे विच पानी नहीं पीवना। गला तपना उस वट ठंडा करके नो वत तपे, वट ठंडा करके नो झल्ला काम है। ये तपे ते अगां वत तप नहीं बने, बस बस करके तकरीर ते ना ते जिसे तक पूरा जिस्म ठंडा अपनी जाई ते नहीं आना, ते पानी नहीं पीना। ये नसीहत है। समझ आ रही है? अब वली अगर कोई दूर से देख लेता है, कहते हैं जादू मंत्र, नहीं नहीं, जादू मंत्र लख लानत जादू मंत्र वाले पर, लानत है उस पर, जहन्नमी है वो। लेकिन वली की पावर के साथ टकरा नहीं करना। वो नहीं देख रहा, आंख उसकी है, देखना उसका।
हजरत उमर फारूक मिंबर पे खड़े थे, हजरत सारिया को मुखातिब करके फरमाया था या नहीं, या सारिया अल जबल, सैकड़ों मील दूर कैसे देख लिया। और रूह देख लेती है, जिस्म न देखे। जिस्म की आंख देखे न देखे, रूह देख लेती है। मैं आपको बताता हूँ, मदीना शरीफ किस किस ने देखा? माशाल्लाह, अल्लाह सबको दिखाए। जिन्होंने पहले देखा हुआ है फिर अल्लाह उन्हें दिखाए। मैं आपको कहता हूँ, हमें मुझे यहाँ से गुंबद खजरा दिखाएं, आप यूं करेंगे, आप नहीं नूरी साहब माजरत, बहुत दूर है, तो नहीं नजर आना। अच्छा नहीं नजर आया, आंखें बंद करें जरा। आंख बंद करेगा, मैंने कहा अब बताओ जरा, मदीना पाक नजर आ रहा है? जैसे आंखें बंद करेगा, वो जनाब नूरी साहब हुण ते बाबो सलाम बिल्कुल ना अखियां ने सामने हैं, आंखें बंद हैं, बंद लेकिन नजर आ रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखें बंद कर लेते हैं दीदार के लिए, क्योंकि तब उसकी ये आंख नहीं देख रही, लेकिन रूह की आंख देख रही होती है। और इसी तरह वो जब सो भी जाए ना, तो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता, क्योंकि जिस्म सोता है, रूह नहीं सोया करती। हुजूर हजरत सुल्तान बाऊ ने फरमाया कि जिस दम मैं याद इलाही से गाफिल हूं, मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझता। मैं सारी जिंदगी सोचता रहा कि किवें मुमकिन है बंदा जाग दे तो अल्लाह ने याद करता रहे, सुते तो बंदा गाफिल हो ही जाता। लेकिन जब रूह और जिस्म को पढ़ा, तब समझ में आई कि वो ठीक कह रहे थे। उनका जिस्म सो जाता था, लेकिन रूह तो रूह मेरी रब रब कर दी है, दिल कर दे अल्लाह अल्लाह। रूह जरा थोड़ा जिहा तड़का लावा नहीं हजरत सुल्तान बाऊ वाला, नहीं मर्जी है तो, वरना मतलब माँ ऐडी शौक नहीं। मुझे समझाने में चस आती है, सुर में इतनी चस मुझे नहीं आती। वाह वाले हैं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ, इस मस्जिद में पहले आ भी चुका हूँ, लेकिन सुनिएगा जी। आप फरमाते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शिद पढ़ा सुनिया सुखने गया असा चित मौला वल कीती जाए कीते हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहला मर गए बाहो, मरण पहला मर गए। अपनी अपनी मर्जी नाल जेड़ा पढ़ना चाहता है पढ़ लवे, दिल च पढ़ना बेशक दिल च पढ़ लवे। मरण तो पहला मर गए बाहो, मरण तो पहला मरण तो पहला ता मतलबी नो पाया।
फरमाया जिस्म की खुराक रोक भाई। मौला क्यों? फरमाया जिस्म तगड़ा होता जाता है, रूह कमज़ोर होती जा रही है, रोज़े रख। असी भुखे रविए उन्होंने फ़ायदा की, असी त्रियाए रविए उन्होंने फ़ायदा की। उसकी किबरियाई हमारे भूखा रहने या प्यासा रहने के साथ मुताल्लिक नहीं है। हम भुखे रविए वो तामी रब है, हम ना रविए वो तामी रब है। हम प्यासे रविए वो तब भी रब है, हम प्यासे ना रहे वो तब भी। मौला क्यों भूखा प्यासा रख रहा है? फरमाया इसलिए कि जिस्म कमज़ोर होता है, होने दो, लेकिन जिमें जिमें रोज़ा रखेगा इवें इवें रूह तगड़ी होवेगी, नमाजें होंगी, कुरान होगा, तस्बीह होगी, तरावीह होगी। जिमें जिमें भुखा रमेगा इवें इवें अल्लाह की याद आएगी, अल्लाह की मुहब्बत बढ़ेगी, रूह को खुराक मिलना शुरू। दूर तक देखेगा, पहले नेड़े से भी नहीं सुनता था। इंज का बाबे साडे बुजुर्ग औलिया, जेनवन औलिया, खाली मुंदरिया छल्ले वाले बाबे नहीं, औलिया अल्लाह के वली जेनवन बाबे। बुजुर्ग बुढ़े होते हैं, जैसे जैसे बुढ़े होते हैं नज़र कमज़ोर हो जाती है। होती है नहीं होती? होती है नहीं होती? जितने जितने बुढ़े हो जाते हैं सिमात कमज़ोर होती है। बाबा जी जी पुत्र पिछे हाथ रखना, कन्ने थोड़ा जिहा सेट करके हुण इत्थे उच्चा बोल ता समझ आनी। लेकिन जितने अल्लाह के वली होते हैं, जितने जितने बुढ़े होते जाएं, इतनी उनकी सिमात ज़्यादा होती जाती है। नहीं समझ आ रही थी? खैर है, मैं रूह समझा रहा हूँ, रोज़ा समझा रहा हूँ। नहीं, आओ 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 आओ। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं 3 दिन 70 तो ज़्यादा जने, एक खजूर न दाना कोई नहीं, 3 दिन भूखे, रज के भूखे। एक रवायत है एक सहाबी है उनके पास एक ही चादर, एक रवायत है 6 सहाबी हैं, 2 खजूरें हैं। हुण 2 खजूर 6 में वंडिए किवें? उन्हें आख्या नहीं वंडनियां नहीं, थोड़ी जी मैं चूस लेना, यही खजूर तू चूस लै। रज रज भुखे, रज रज भुखे। मौला मेरे गुलाम भुखे। रब फरमाया परवाह न कर, ये जड़े तकड़े काफर हट्टे कट्टे ये भी एक पासे होवन, एक पासे तेरा एक भुखा गुलाम होवे, वो 20 दे बराबर नहीं बल्कि 20 तो उत्ते। क्यों क्यों? ओ भाई वो ताकतवर है, इधर ताकत किधर आई? कहा जिस्म को खुराक मिलती है या नहीं, लेकिन रूह को मिल रही है। इमाम तबरी मैदान करबला 3 दिन पानी का कतरा नहीं, खाने को कुछ नहीं। 10 मुहर्रम को ताकत इतनी कि औनो मोहम्मद भी अली बने हुए, अली अकबर भी, कासिम भी। भूखे हैं तो लड़ कैसे रहे हैं, प्यासे हैं तो लड़ कैसे रहे हैं। इमाम तबरी फरमाते हैं उनके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, लेकिन रात को उनके खैमों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है। जिस्म को खुराक नहीं मिल रही लेकिन रूह को मिल रही है। और 10 मुहर्रम को जिस्म नहीं लड़ रहा, रूह लड़ रही है। मैं वड्डिया वड्डिया दलीलां वड्डिया वड्डिया इबारत अरबी दी पढ़ पढ़ सकना। मैं बहु जमाने 94 शुरू हाँ क्यों उस्ताद जी, लेकिन तकरीर होवे जी समझ आ वजे। जे कदे समझ आवे भी रोज़ा क्यों में, वो इस वास्ते भाई जिस्म कमज़ोर होना तो खैर होना नहीं। आज साइंस कहती है रोज़े के सारे फ़ायदे हैं, नुकसान एक कोई नहीं। साइंस कहती है रोज़ा सेहत के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन असल बात यह है कि रूह को तकड़ा करना है। और जब रूह तकड़ी हो जाए, हज़रत अली मैं उठ के लगा वसन जी कदे इंज बोले होते, दाद शाद में मंगी कदे नहीं, पहले पहले मंगना उन्हें इधर से बोले सुभान अल्लाह, इधर से बोले सुभान, कदे नहीं मंगी। हुण मिन्नत कदे नहीं की, मेहनत करना। 5000 तो ज्यादा हदीस फज़ाइल हज़रत अली विच। माँ एक हदीस होना तक मैं नहीं पढ़ी, उस्ताद बड़ी बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे हो सकना इन्हों को पढ़ी हुए। हज़रत अली शेर खुदा रोजाना 3 किलो 4 किलो 5 किलो दुध पीने है, कोई रवायत पढ़ी किसे?
कोई सुने हो हजरत अली शेर खुदा रोजाना मतलब किलो 2 किलो 4 किलो गोश्त खाने हैं, मक्खन या घ्यो या मलाई शलाई को खाने हैं। एक रवायत 5000 विच कोई नहीं। हाँ ये रवायत है ये हजरत अली शेर खुदा रोजा रखा वे यार जमनी रोटी आई वो भी गिरवी रख के जरा तो जाऊँ आंदे रोटी पकाई, रोजा खोलने टाइम आया बाहर सवाली आया, हजरत अली भुखे, अगले दिन फिर भुखे, एक दड़ी यतीम आया, एक दड़ी असीर आया, एक दड़ी मिसकीन आया, 3 दड़े उस चबाते आपे खाने नहीं शायद भुखे भुखा नहीं। रवायत आई हैं हजरत अली नहीं, खुराक नहीं, रवायत कोई नहीं। ताकत कदरों आई, ताकत कदरों आई। हजरत अल्लामा इकबाल बोले फरमा तेरी खाक में है अगर शरर, तेरी खाक में है जेड़ी शरर दी मैं ते गल पे करना रूह रूह तेरी खाक में है अगर शरर, तो ख्याल फक्रो गिना न कर कि जहां में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी। बुजुर्ग गल यही की, रूह नहीं की, जिसम ने गल बुजुर्ग नहीं की। अल्लामा इकबाल का तेरी खाक में है अगर शरर, और वो हजरत सुल्तान बाबू फरमाते हैं अंदर बूटी मुश्क मचाया। वो रूह को शरर कहते हैं, ये रूह को बूटी कहते हैं। वो भी रूह की बात कर रहे हैं, ये भी रूह की बात कर रहे हैं। और बाबा फरीद वो जो कहते हैं मैं बदकार कमीननी कुतड़ी अजलों तेरे दर ते सुध, मैं सारी जिंदगी सोच सोच के भी बाबा जना बंदा है, मड़ोद आदमी है, तो यूं कहता मैं बदकार कमीनना कुतड़ा अजलों तेरे दर ते सुतड़ा। ये क्यों कहा मैं कमीननी कुतड़ी? ये ढूंढते ढूंढते जब मैं रूह पे आया तो समझ आई बाबा नहीं बोल रहा, बाबे की रूह कह रही है मैं बदकार कमीननी कुतड़ी अजलों तेरे दर ते सुतड़ी। वो ये किरदार ही सारा रूह का है भाई, काम ही सारा रूह का है। ये तो जिस्म तो बस इसका पार्ट टाइम साथ निभाने आया है, क्योंकि जिस्म ने पलट के नहीं जाना, जिस्म तो अपने वतन को जाएगा। और जिस्म को रब ने नहीं कहा या ये तो नफ्सल मुतमइन्ना, रब ने रूह को कहा या ये तो नफ्सल मुतमइन्ना। बात हो रही थी हजरत अली की, भूखी गुज़वे खंदक। हाँ ठीक है, ये वो जंग है, ये वो जंग है जिसमें सहाबा ने पेट पे, वाह कैंट का मजमा है, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, सबको पता है ये पेट, ये जंग है जिसमें पेट पे पत्थर बांधे थे। सरवर दो आलम ने, सहाबा ने एक, सरवर दो आलम ने, जब भूख का ये आलम है कि पेट पे पत्थर है, घर ना काम लवाया होवे, मिस्त्री लगे हो दिन ही रोटी ना भेजो, मिस्त्री काम करनगे उत्थे तेसी करंडी कोठा जे भाई रोटी या उसी दे काम होसी, पानी नहीं आया भाई त्रे लगी हुई उसी दे काम, क्यों खुराक ना मिले जिस्म नहीं मानता। भूख दी इंतहा, पेट ते पत्थर। और इस्लाम को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश आया अमर बिन अब्द वद का। ये वो काफिर था, इमाम तबरी ने लिखा ये 1000 बंदे से तनहा लड़ने वाला। अकेला बंदा क्या है ना, 2 बंदे तो मेरे पास शह ही कोई नहीं, 4 बंदे। ये वो काफिर था, कहता था 1000 बंदा तो मेरे आगे शह ही कोई नहीं। मोस्ट पावरफुल पर्सन इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सब तो ताकतवर उस जमाने में बंदा अमर। इसने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर इसने चैलेंज किया, या मोहम्मद कोई जना है तो मेरे मुकाबले च भेज। 1000 बंदे से लड़ने वाला जब उसने चैलेंज किया तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इधर भूखे हैं सब। इन गुलामों में से मुर्तज़ा, मुजतबा, हैदर करार, मुश्किल कुशा, मैं नहीं कह रहा मुश्किल कुशा, हजरत अल्लामा इकबाल बोले फरमाते हैं बानुए ताजदारे अल अदा मुर्तज़ा मुजतबा मुश्किल कुशा
मैं सख्त तकरीर करने वाला नहीं, लड़न भिड़ावन वाली तकरीर या तनकीद वाला नहीं, लेकिन अगर हजरत अली को मुश्किल कुशा कहना शिरक है तो पहला फतवा हजरत अल्लामा इकबाल पर लगाओ, क्योंकि उनका कीदा अली मुश्किल कुशा है। उधर अमर बिन अब्दे वद ने चैलेंज किया, उसने कहा मोहम्मद कोई जना है तो मेरे मुकाबले में मेरे आका के गुलामों में हजरत अली शेर खुदा उठ खड़े हुए। इमामुल अंबिया ने फरमाया अली क्या बात है? आका जी काफिर है, चैलेंज कर रहा है। फरमा अली ये मुकाबले च नहीं जाना, तू नहीं जानता मैनू जानना वा। ये बड़ा बड़ा पहलवान है, 1000 बंदे की ताकत के बराबर, इस एक वजूद के अंदर ताकत है, खबरदार नहीं जानो। अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ गए, उसने फिर चैलेंज किया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जना है तो मेरे मुकाबले च भेज। फिर उठ के खड़े हो गए मुर्तदा मुजतबा हैदर करार सरवर दो आलम ने फरमाया अली या रसूल अल्लाह की गल है। फरमाया अली की गल है, क्यों खड़े हो गए हो? आका जी चैलेंज कर रहा है। फरमाया अली नहीं जानो। आका जी क्यों नहीं जानो? अली शहीद हो जाएगा, मारा जाएगा। आका जी शहादत कबूल है, मरना कबूल है, पर अली दे जिंदियां कोई तुहानू चैलेंज करे कबूल नहीं। इजाजत इनायत फरमा। मेरे आका ने फरमाया नहीं अली मैं हमजा दे बैठा वहां, मैं जाफर दे बैठा वहां, अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ गया। उन्हें तीसरी बारी चैलेंज किया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जना है मेरे लेवल का भेज मेरे मुकाबले। फिर मुर्तजा मुजतबा हैदर करार उठ के खड़े हुए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली की गल है? आका जी चैलेंज कर रहा है। सरवर दो आलम ने फरमाया अली नहीं जाना। सोनिया क्यों नहीं जाना? अली अमर बिन अब्दे वदे सोनिया अगर यो हमारे इधर भी ते हैदर करार। इजाजत इनायत फरमाओ। इजाजत मिल गई इजाजत। हजरत अली मैदान च आ गए। हुण जंग का माहौल तुसां वेख्या होया। अर्तगुल दे विच उस्मान गाजी विच सिर कजिया होया, चेहरा कजिया होया, सिर्फ अखां पईयां नजर आउंदियां। उन्हें पूछा अमर ने, उसा क्या मन अनता हो मेरे मुकाबले में आने वाले जरा बता तो सही तू कौन है, ताकि पता लगे जना कोई खानदानी आया है, कोई नस्ली बंदा मेरे मुकाबले में आया है, मेरे लेवल और जोड़ का बंदा आया है। कौन है जो मेरे मुकाबले में आया? हजरत अली शेर खुदा बोले फरमाना अली इब्न अबी तालिब। अमर मुस्कराया, मुस्करा के उन्हें आख्या वापस चला जा, तेरे नाल साडा जोड़ कोई नहीं, तेरे नाल असा लड़ना कोई नहीं। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया अमर डर गया है। उसका नहीं मैं डरने वाला नहीं, मैं मैदान झटन वाला नहीं, मैं बंदा मोड़न वाला नहीं, लेकिन गल विच हो रे, गल विच हो रे। हजरत अली ने फरमाया केड़ी गल? उसने कहा तेरा बाप अबू तालिब मेरा यार था, तेरे बाप के साथ मेरा याराना था, आज तक जो भी मेरे मुकाबले में आया कोई सलामत वापस नहीं गया। अली तू भी मेरे हाथों मारे जाएगा, जमाना कहेगा यार दे पुत्र नु मारे, अपने दोस्त के बेटे को मार दिया। अली तेरे साथ लड़ता हूँ, मेरे यार की यारी में फर्क आता है, जा वापस चला जा। हजरत अली शेर खुदा ने जुल्फ़िकार हैदरी बुलंद फरमाई और बुलंद करके फरमाया मेरे साथ लड़कर तेरे यार की यारी में फर्क आता है, अली खाली वापस चला जाए। अली के भी यार की यारी में, यार की यारी में भी, यार की यारी में भी, यार की बनदा। फिर मैं पढ़ांगे मौला अली अली ये शेरे खुदा अली ये मौला अली अली मौला अली। ये डिले थोड़ी सी कम करें, मुझे इनके रिस्पांस का नहीं अंदाजा हो रहा, जो बाद में आवाज गूंजती है ये जहाँ पे बैठा ये थोड़ी कम कर। मौला अली अली ये मौला अली अली ये ना झक्को ना झक्को, अली दा नाल प्यार करने वाले। मैं फिर ओ पढ़ना पहले सुन लो। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, मोहब्बत करने वाले हजरत अली नाल ते मोहब्बत नाल। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते,
अली के चाहने वालों के दिल काले, अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते जहां नूरे विलायत हो वहाँ ताले नहीं होते जहां नूरे विलायत हो वहाँ ताले। नहीं लफ्ज़ समझ आया था लफ्ज़ अली ज़ादों मतलब अली दे पुत्रा ने, अली ज़ादों ने बदलाया तहफ़्फ़ुज़ कर के उस माँ का जो रखे बुग़्ज़ उस माँ से अली वाले नहीं होते। अली ज़ादों ने बतलाया तहफ़्फ़ुज़ कर के उस माँ का जो रखे बुग़्ज़ उस माँ से अली वाले ही होते। अली के माशाअल्लाह कोई नहीं है। अली के चाहने वालों की शान समझ आई ना? अली के चाहने वाले हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग मैंने कभी नहीं की। ये जुमला मैं गलत समझता हूँ कि जो हुजूर से प्यार करता है वो पढ़े गलत, ये गलत जुमला। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कौन है जो कलमा पढ़ के प्यार नहीं करता? जो अली से प्यार करने वाले, मैं इस जुमले के भी खिलाफ हूँ, सारे प्यार करने वाले। हाँ, कोई है जो मस्त होकर यूं पढ़ लेता है, कोई है आंखें बंद करके दिल में पढ़ लेता है। कबूलियत के म्यार के लिए ना आवाज़ सुरीली कबूलियत का म्यार है, ना ऊंची आवाज़ म्यार है। दिल की कैफियत, दिल में पढ़ना है, दिल में पढ़ लें, वो सुनता है। दिल में पढ़े वो सुनता है। मैं ये जुमला नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने रंग के साथ, जिसका रंग मेरे साथ मिलता है वो मेरे साथ मिल जाए। मौला अली अली ये शेरे खुदा, मौला अली अली ये मौला मौला शेरे खुदा। हाँ मौला अली दर्दां दे मारिया दो मुश्किल कुशा अली ये। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। बहुत बातें, बहुत तकरीर करनी थी, बढ़ जाता आगे, लेकिन यहाँ तक मुझे समझाएं। उसने वार किया, हजरत अली शेर खुदा ने रोका, वार रुक गया, लेकिन अब बारी आई जुल्फ़िकार हैदर की। न उसकी तलवार रोक पाई, न उसकी ढाल
क़िबला अल्लामा एहसान साहब मेरा भाई है अजीज़, कभी हुक्म करें वो कमी रह गई तो इंशाल्लाह फिर पूरी कर दूंगा। अभी अगली पार्टी भी इंतज़ार में होगी, इसी तरह मोहब्बत के साथ वो भी बैठे होंगे। कोई जुमला किसी की तबीयत पे नागवार गुजरा हो, समातों पे भारी मौलवी जाते जाते ना, मैं ज़रा खुला सा मौलवियों को बात ऐसी कर जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने कोशिश की है मैं किसी मसलक पे कोई लफ्ज़ ना बोलूँ, इसके बावजूद क्योंकि हम वाले सुन्नत हैं और तमाम मसालिक ये जो है ना, इन सब मसालिक के हम बड़े हैं और बड़ों का काम समझाना होता है। मैंने फ़िक्र रज़ा और अक़ीदा अहले सुन्नत समझाने की कोशिश की है कि इसकी जो ताकतें अनलिमिटेड हो जाती हैं, इसलिए हो जाती हैं कि इसका ताल्लुक़ बिल्लाह कायम हो जाता है। हाथ इसका होता है, पकड़ना उसका होता है। वो मैं ख़त्म कर चुका था, आपको जस्ट ये समझाने के लिए अनलिमिटेड। हजूर पिराने पीर थे ना क़िबला, वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो चील आ गई, उस चील ने शोर मचाया तो तकरीर में बंदा डिस्टर्ब होता है, तो आपने ना ऐसी रवानगी में कह दिया माल के कता अल्लाह हो उनो के ओके या न बल्ला हो या मंझ भज्जी, उस चील की मंझ भज गई। तकरीर ख़त्म हुई तो देखा वो पड़ी है, ओ भाई ऐसा क्यों होया, ये जनाब आपने फरमाया था मंझ भज्जी, इसकी मंझ भज गई। फरमाओ नहीं 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 नहीं, ये भाई मकसूद नहीं था। चल भाई उड़ वन, उड़ गई। मारने वाला कौन है? अल्लाह। मारने वाला कौन है? जिंदगी देने वाला कौन है? तो फिर इनके कहने से मरी क्यों, इनके कहने से उठी क्यों? यहाँ आकर हमें मुगालता लगता है और हम तफरीक का शिकार हो जाते हैं। ये ज़बान इसकी थी, बोलना उसका था। ये ज़बान इसकी थी क्योंकि रब अपनी ताकत और कुदरत का ज़हूर कभी खुद से करता है तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर देता है। कभी रब अपनी ताकत का ज़हूर नबी से करता है, उंगली उठती है चांद दो टुकड़े हो जाता है। कभी रब अपनी ताकत का ज़हूर वली से करता है, वली खड़ा हजरत सुलेमान के दरबार में होता है, तख्ते बिल्कीस वहाँ ले आता है। ये ताकत उसकी होती है। मकाम वली हो तो करामत कहलाती है, रब की ताकत मकाम नबुव्वत में हो तो मौजज़ा कहलाती है, और डायरेक्ट ज़ाहिर हो तो आयत कहलाती है। अभी मैं ये कन्फ्यूजन रह जाती, पढ़े लिखे लोग हैं बाद में फिर तज्ज़िये करते हैं, यहाँ पे झूल रह गई, अब भी रह गई होगी। मैं नाक़िसुल अक़ल नाक़िसुल इल्म आदमी हूँ, लेकिन हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के टुकड़ों का सदका कोशिश की आपको रमज़ान का रोज़ा, ये भूख प्यास और कुरान की अज़मत और कुरान की पावर और शान अली सारी रला मिला के समझाने की। कोई पासा रह गया हुआ फिर भी माज़रत चाहता हूँ। वाखिर दावाना।